क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसमें आप प्लेनर स्ट्रक्चर और लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं। सबसे पहले प्लेनर स्ट्रक्चर्स। प्लेनर स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एज अ प्लेन हमारे सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, और वो लीनियर स्ट्रक्चर से एसोसिएट होके मिलते हैं। सो दीज आर दो स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड एज अ प्लेन और एज अ सरफेस इन रॉक्स, ठीक है। रॉक्स में सरफेस की तरह से पाए जाते हैं, वो होते हैं हमारे प्लेनर स्ट्रक्चर्स। अब उसमें भी कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कि आपके प्लेनर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। बेडिंग प्लेन हो गया, जॉइंट हो गया, फोल्ड प्लेन हो गया, मेटामॉर्फिक फोलिएशन हो गया। तो ये आपके कुछ प्लेनर स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है बेडिंग प्लेन। टू बेड्स आर सेपरेटेड बाय अ बेडिंग प्लेन इन अ सेडिमेंट्री रॉक. These are also considered as primary foliation because these planar features are found at the time of the formation of rocks. तो बेडिंग प्लेन कौन से होते हैं। दो बेड्स आपस में एक बेडिंग प्लेन से सेपरेट होते हैं। जब एक सेडिमेंट्री रॉक बन रही है तो जो दो बेड्स होंगे, ठीक है, वो किससे सेपरेट होंगे, बेडिंग प्लेन से। तो उसी को हम प्राइमरी फोलिएशन कहते हैं। इसी को हम प्लेनर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं क्योंकि वो एज अ बेडिंग प्लेन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जब रॉक का फॉर्मेशन हुआ था तभी ये बेडिंग प्लेन का भी फॉर्मेशन हुआ था और ये दो बेड्स को आपस में सेपरेट करता है इन अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम जॉइंट्स। दीज आर रेगुलर और इरेगुलर प्लेनर फ्रैक्चर्स दैट सेपरेट्स टू एडजेसेंट ब्लॉक्स बाय अ गैप। जॉइंट्स आपकी रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। दीज आर काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स जो कि हमारे सेपरेट कर सकते हैं दो ब्लॉक्स को, ठीक है, रॉक से। लाइक आपका दो ब्लॉक समझ लीजिए अर्थ सरफेस पे, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में आपको फ्रैक्चर मिला है। अब ये जो फ्रैक्चर होगा वो तो जॉइंट है। जो फ्रैक्चर मूवेबल नहीं होता, वो डिस्प्लेस नहीं करता, वो जॉइंट कहलाया जाता है। और वो फ्रैक्चर जो मूव करता है उसे हम फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये दो ब्लॉक्स को क्या कर दिया, इसने सेपरेट कर दिया एक गैप से, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, जॉइंट। और ये क्या होता है, एक प्लेन स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं हम फॉल्ट प्लेन। These are those fractures along which the co-existing block have been displaced. तो ये वो आपके फ्रैक्चर्स होते हैं जिनके along डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर दो ब्लॉक्स जो हैं वो अगर फ्रैक्चर्स के साथ साथ डिस्प्लेस भी कर रहे हैं तो वो फॉल्ट माने जाएंगे। इट इज़ अ फ्रैक्चर अलॉन्ग विच मेजरेबल डिस्प्लेसमेंट हैज़ बीन टेक प्लेस, ठीक है। ये वो फ्रैक्चर है जिसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन द टू ब्लॉक्स। नाउ मेटामॉर्फिक फोलिएशन। मेटामॉर्फिक फोलिएशन में क्या आता है, दीज आर दोज प्लेनर स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रॉक। अब रॉक के फॉर्म होने के बाद ये मेटामॉर्फिक फोलिएशंस क्रिएट होते हैं। ड्यूरिंग इट्स सब्सिक्वेंट डिफॉर्मेशन एंड मेटामॉर्फिज्म दीज आर फाउंड इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये वो प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं जो रॉक के फॉर्मेशन के बाद मिलते हैं हमको, ठीक है। एंड ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, ओके। और ये क्या क्रिएट करते हैं, डिफॉर्मेशन और मेटामॉर्फिज्म क्रिएट करते हैं। तो ये था आपका मेटामॉर्फिक फोलिएशन। बताओ कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर डिफॉर्मेशन या फोलिएशन हो उसको कहेंगे हम मेटामॉर्फिक फोलिएशन। तो यहाँ पर आपका प्लेनर स्ट्रक्चर्स था, ठीक है। तो इतना था आपका प्लेनर स्ट्रक्चर। फिर आता है आपका लीनियर स्ट्रक्चर। अब लीनियर स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।